brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हरियाणा की आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस मामले को अब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या को देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार के मामले से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को तो पैसा दिया जाता है, उनको बाकायदा पैसा देके नफरत फैलाई जाती है। उनका तो काम है, उनके तो बीवी बच्चे मर जाएंगे अगर वो नफरती रोज ट्वीट और पोस्ट नहीं डालेंगे। उनका तो रोजी रोटी है नफरत फैलाना। मगर वो लोग जो उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, जो लोग उन पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज आपने इस देश को कहां पहुंचा दिया। एक आईपीएस अधिकारी जिसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है हरियाणा में, और कोई दूर दराज का नहीं, हरियाणा का मामला है, वहां पे एक आईपीएस अधिकारी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। वो मंदिर में घुस जाता है और मंदिर में चला जाता है, अम्बाला के थाने में मंदिर बनाया जाता है। उस चीज़ के लिए उसका उत्पीड़न शुरू होता है और वो उत्पीड़न इतना चलता है, वो सबको कंप्लेंट करता है, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट करता है, डीजीपी को कंप्लेंट करता है, तमाम अपने अधिकारियों को कंप्लेंट करता है, और उसकी कंप्लेंट्स पर कार्रवाई नहीं होती। अंततः उसको ही एक झूठे मामले में फंसाने का पूरा षड्यंत्र बनाया जाता है और फिर वो खुद को गोली मार देता है और 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ के जाता है। 8 पेज का, जिसके अंदर वो एक एक अफसर के बारे में, अपने विभाग के 15 अफसरों का नाम उसने उसमें लिखा है। अलग अलग जातियों का है, वही जातियां हैं जिनके पास आज देश के सभी बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार चलाती हैं वो जातियां। तो उन जातियों से तो उम्मीद ही नहीं है, और उन टीवी चैनल्स और उन संस्थानों से उम्मीद नहीं है कि वो इसके ऊपर कुछ करेंगे। मगर जो भी लोग इस प्रेस वार्ता को यूट्यूब से, ट्विटर से, एक्स से, फेसबुक से आदि से देखेंगे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये नफरत फैलाने वाले लोग कब जाके थमेंगे, क्योंकि नफरत तो फैलती जा रही है। इतनी नफरत, इतनी घृणा इस देश में जब अंग्रेज थे तब अंग्रेजों से भी नहीं थी इतनी नफरत और इतनी घृणा। तो जितनी नफरत और घृणा आज इस देश में अपने देश के नागरिकों के प्रति फैलाई जा रही है, और सरकार मौन है, केंद्र सरकार मौन है, चुप है। और मैं हैरान हूं, कोई हाई कोर्ट इसके ऊपर स्वायत्त संस्थान वो जो संज्ञान नहीं ले पा रहा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सू मोटो हाई कोर्ट जो है मामलों को उठा लेता है। कुत्ता काटने तक का मामला मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे जिन्होंने स्वायत्त संज्ञान ले लिया था, अखबार में छपी खबर का। मगर शायद देश के दलित अब कुत्तों से भी गए गुजरे। ऐसा लग रहा है कि इस देश में कुत्तों तक की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुत्तों के मामले में संज्ञान ले पा रहे हैं। कुत्तों के लिए उनके दिल में जो है आज दर्द है, सहानुभूति है कि हाय इनके लिए क्या किया जाए, मगर देश के दलितों के लिए नहीं है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और फिर यही लोग जब पार्टियों में जाएंगे तो कहते हैं कहाँ है जातिवाद? कहीं जातिवाद नहीं है, वी आर ऑल इक्वल। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों इस देश के, और 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन ने इस देश को जहां पहुंचाया है, मुझे नहीं लगता इसकी भरपाई दशकों तक हो पाएगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह आईपीएस वाई पूरण कुमार ने गोली मारकर खुद की जान ले ली थी।
आईपीएस अधिकारी के पास से 8 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपने करियर में झेले गए उत्पीड़न और भेदभाव के अनुभव साझा किए और यह भी लिखा कि उनके 8 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी सहकर्मियों ने उन्हें लगातार मानसिक और प्रशासनिक दबाव में रखा। नोट में उन्होंने जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी, सरकारी आवास न मिलने और प्रशासनिक शिकायतों में अनदेखी का जिक्र किया। सुसाइड नोट में हरियाणा के पूर्व डीजीपी पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए। अब इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू हो गई है। साथ ही पुलिस ने कई अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।